अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम वायरल कंटेंट और यूनिक कंटेंट के बारे में बात करेंगे। मैं एग्जांपल्स की हेल्प से आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ पेजेस ओपन किए हुए हैं इंस्टाग्राम के। इन पेजेस के ऊपर जितना भी कंटेंट है वो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ही पोस्ट हो रहा है। आप कह सकते हैं कि ये जो पेजेस हैं वो स्टॉक मार्केट की नीश के अंदर लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डीपली एनालाइज करें फर्स्ट 3 पेजेस को, तो आप देखेंगे कि इन पेजेस के ऊपर जितना भी कंटेंट है इनका डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है और एक ही जैसा नॉलेज ये शेयर कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखें, इस पेज के ऊपर भी देखें और उसके अलावा ऑलमोस्ट एक जैसे ही आइकॉन यूज़ कर रहे हैं। इसने ये देखें, यहाँ पे इस डिज़ाइन के आइकॉन यूज़ किए हुए हैं। इसने भी वैसे ही आइकॉन यूज़ किए हुए हैं। इनकी कलर स्कीम डिफरेंट है, लेकिन डिज़ाइन ऑलमोस्ट मिलता-जुलता है एक-दूसरे से। जब किसी निश के अंदर जितने भी टॉप पेजेज़ हैं, वो एक तरह कंटेंट प्रोड्यूस करें और पोस्ट करें, तो उसको हम वायरल कंटेंट कहते हैं। सो पेजेज़ इस तरह कंटेंट क्यों पोस्ट कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि जो ऑडियंस है, वो उस तरह का ही कंटेंट लाइक कर रही है। सो इस कंटेंट को हम वायरल कंटेंट कहते हैं। लेकिन अगर उसी नीश के अंदर एक ऐसा पेज हो जिसका एक अपना डिफरेंट स्टाइल हो और वो उस स्टाइल में जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हो, तो उसको हम यूनिक कंटेंट कहते हैं। इस एग्जांपल के अंदर मैंने ये पेज ओपन किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ये भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ही कंटेंट पोस्ट कर रहा है, लेकिन इसका एक अपना यूनिक स्टाइल है। सो ये यूनिक कंटेंट है। तो जब ने अपनी आपने अपनी इंस्टाग्राम की जर्नी स्टार्ट करनी है, तो आपका जो गोल होना चाहिए वो यूनिक कंटेंट ही होना चाहिए, जिससे आपका पेज जो है वो डिफरेंट स्टैंड कर सके दूसरे रेस्ट ऑफ जितने भी आपके कंपेटिटर्स हैं, ताकि आपकी एंगेजमेंट लेवल अच्छा हो। लेकिन जब आपने स्टार्ट लेना है, फर्स्ट 6 मंथ आपने वायरल कंटेंट पोस्ट करना है और उसके बाद भी आपने 20 टू 30% वायरल कंटेंट ही पोस्ट करना है। उसकी वजह ये है कि जब स्टार्ट के ऊपर आपकी विजिबिलिटी जो है वो ज़ीरो होती है, कोई भी आपको जानता नहीं होता, तो आप अगर उस तरह का कंटेंट पोस्ट करेंगे जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, तो ये चांसेस हैं कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो जल्दी ग्रो करेंगे और उसके बाद जब 6 माह गुज़र जाएँगे, तो आप अपना एक यूनिक स्टाइल जो है वो फाइंड कर लेंगे और उसके अलावा आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। और जब आप जितनी भी रिसर्च करेंगे और उसके अलावा क्यू-एन-ए आंसर करेंगे, अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस किस तरह का कंटेंट लाइक करती है। तो फिर आप अपने यूनिक स्टाइल के अंदर उस तरह का कंटेंट डिज़ाइन करेंगे और पोस्ट करेंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब भी आपने इंस्टाग्राम की जर्नी स्टार्ट करनी है, तो फर्स्ट 6 मंथ आपने वायरल कंटेंट पोस्ट करना है। इस तरह का कंटेंट जो आपके कंपैटिटर पोस्ट कर रहे हैं। जब 6 माह गुज़र जाएँगे, आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो फिर आपने अपना यूनिक स्टाइल जो है वो फाइंड करना है और उसके तहत आपने अपना कंटेंट पोस्ट करना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन-सा वायरल कंटेंट है और कौन-सा वायरल कंटेंट अच्छा है? तो आपको याद होगा कि हमने मार्केट रिसर्च की थी और हमने अपने 10 कंपैटिटर्स जो हैं वो चूज़ किए थे। तो जब आपने वो कंपैटिटर चूज़ कर लिए हैं, तो यहाँ पे एक टूल है जो हम यूज़ करते हैं वायरल कंटेंट को फाइंड करने के लिए। इसको हम कहते हैं वायरल फाइंडर। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने ओपन की हुई है। तो ये एक वेबसाइट है। आप इसके ऊपर जो आपके कंपैटिटर्स हैं उसका यूज़र नेम लेके जाएँगे, यहाँ पे यूज़र सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे कोई भी अकाउंट। तो ये टूल की आपको हेल्प करेगा कि ये जितना भी कंटेंट है उस पेज का, वो आपको दिखाएगा। आप डिफरेंट फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। सबसे पहले तो ये दिखाएगा कि इस पेज ने मोस्टली कौन से हैशटैग यूज़ किए हैं। दूसरा ये दिखाएगा कि इस पेज ने किन अकाउंट्स को ज़्यादा मेंशन किया हुआ है और एट द एंड ये दिखाएगा कि इस पेज के जो मोस्ट व्यूड पोस्ट जो हैं या मोस्ट लाइक पोस्ट हैं वो कौन-कौन सी हैं। जब आप अपने सारे कंपैटिटर्स को एनालाइज़ करेंगे वन बाय वन, तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी जो मोस्ट वायरल पोस्ट हैं वो कौन-कौन सी हैं। इस एग्ज़ाम्पल के अंदर जो पेज है, ये है, इसका मैंने यहाँ पे सर्च किया है, तो मुझे पता चला कि इनकी ये जो पोस्ट है, इसको सबसे ज़्यादा लाइक्स मिले हैं। सो जब आप देखेंगे कि इस पोस्ट को सबसे ज़्यादा लाइक मिले हैं, इसका मतलब ये है कि ये वायरल कंटेंट है। तो आपने क्या करना है, आपने जितने भी 10 कंपैटिटर्स हैं,
उनकी जो टॉप 10 पोस्ट हैं वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे ये सिलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ आपने सेलेक्ट करके अपनी जितने भी कंपेटिटर्स हैं वो 10 कंपेटिटर्स की जो पहले टॉप 10 पोस्ट हैं वो डाउनलोड कर लेनी है। सो अगर आपके पास 10 पेजेस हैं इसका मतलब आपके पास 100 पोस्ट आ जाएंगी। सो इससे ये आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने फर्स्ट 30 डेज में किस तरह कंटेंट पोस्ट करना है। आप ऐसा करें कि उस कंटेंट को रिक्रिएट कर लें। फॉर एग्जांपल अगर ये कंटेंट है आप इसको रिक्रिएट कर लें। यहाँ पे ये पोस्ट है इसको रिक्रिएट कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी पोस्ट को स्क्रीनशॉट लें और फिर पोस्ट कर दें। मैं कह रहा हूँ कि इससे इंस्पायर हों और सेम इसी तरह की पोस्ट आप खुद क्रिएट करें और फिर आप पोस्ट करें अपने इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर। सो जब आप 10 पेजेस का डाटा डाउनलोड करेंगे तो आपके पास होगी 100 पोस्ट। आपने 100 पोस्ट रिक्रिएट कर लेनी है और उसके बाद आपने वो रिक्रिएट करने के बाद फर्स्ट 30 डेज में वो पोस्ट पोस्ट करनी है अपने इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर। सो इस तरह जब आप फर्स्ट 30 डेज अपना वायरल कंटेंट पोस्ट कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी मिल जाएगी, आपको काफ़ी ज़्यादा लोग जानते होंगे और आपकी जो है पेजेस जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। जब 30 डेज़ गुज़र जाएँगे आप फिर यही करेंगे, आप दोबारा आके अपने जितने भी कंपेटिटर्स हैं, उनकी जो उसके बाद जो पहले हमने टॉप 10 पोस्ट डाउनलोड की थी, उसके बाद आपने क्या करनी है टॉप 20 पोस्ट डाउनलोड करनी है। और इसी तरह आपने ये प्रोसेस रिपीट करते जाना है 6 माह तक। 6 माह तक आपने ऐसा ही कंटेंट पोस्ट करना है, जिस तरह कंटेंट आपके कंपेटिटर पोस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपने अपना यूनिक स्टाइल जो है वो फाइंड करना है और उस तरह का कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर देना। मैं ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट 6 माह आपने कोई भी अपना जो एक्सपेरिमेंट नहीं करना, आप एक्सपेरिमेंट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 30 पोस्ट जो है वो पोस्ट की हैं, तो उसमें से 5 पोस्ट जो हैं वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप अपने यूनिक स्टाइल में पोस्ट कर दें। लेकिन मोस्टली कंटेंट जो है वो आप वायरल कंटेंट ही पोस्ट करें। सो ये मैं आपको बताना चाहता था। अब जब 6 माह गुज़र जाएँगे, तो अब आपने अपना जो यूनिक स्टाइल है, वो फाइंड कर लिया है। तो अब आपको पास आइडियाज़ होना चाहिए कि आपने अब किस तरह का कंटेंट पोस्ट करना है और वो आइडियाज़ आप कहाँ से जनरेट करेंगे। उसके लिए जो मैं टूल्स यूज़ करता हूँ, वो ये 3 टूल्स हैं। फर्स्ट नंबर पे ये कोरा है या कुछ इसको कोएरा बोलते हैं, मुझे नहीं इसकी स्पेसिफ़िक प्रोनंसिएशन का पता, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं इसको कोरा भी बोलता हूँ, कभी-कभी कोयरा भी बोलता हूँ। इसके बाद है पिंटरेस्ट है और दूसरे सोशल मीडिया फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल न्यूज़ है। ये सारे जो है मैं डेली तौर पे इनको देखता हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिलते हैं इन टूल से। सो यहाँ पे मैंने ये वेबसाइट ओपन की हुई है। आप यहाँ से अपना कोई भी टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर लें या अपना जो टॉपिक है वो सर्च कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ हैं वो मिलेंगी आपके टॉपिक के रिलेटेड। सो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे जब आपने कंटेंट पोस्ट करना है या कंटेंट क्रिएट करना है। इसी तरह ये पिंटरेस्ट एक वेबसाइट है। इसके ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा तादाद में पिक्चर कंटेंट होता है। तो आप कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक टॉपिक सर्च किया स्टॉक्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना स्टॉक्स के रिलेटेड कंटेंट आपको नज़र आ रहा है। सो आपको यहाँ से भी बहुत से आइडियाज़ मिलेंगे। सो ये ही वीडियो थी। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने जब भी इंस्टाग्राम के ऊपर स्टार्ट लेना है, फर्स्ट 6 मंथ आपने वायरल कंटेंट फाइंड करना है, पोस्ट करना है और वायरल कंटेंट आप कहाँ से फाइंड करेंगे? आप इस टूल से फाइंड करेंगे। आपने जो टॉप पोस्ट हैं वो डाउनलोड कर लेनी है, उनको रिक्रिएट करना है और अपने पेज के ऊपर जाके पोस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हैशटैग का भी आपको पता चलेगा। ये सारा कुछ मैं आपको हैशटैग वाली वीडियो के अंदर बताऊँगा कि आपने हैशटैग के अंदर क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। लेकिन वीडियो के अंदर हम सिर्फ़ कंटेंट के बारे में ही बात करेंगे। सो 6 माह तक आपने वायरल कंटेंट पोस्ट कर लिया है। उसके बाद आपने अपना यूनिक स्टाइल फाइंड कर लिया और अब आपको न्यू आइडियाज़ की ज़रूरत है, तो वो न्यू आइडियाज़ आपने इन 2 टूल्स की हेल्प से फाइंड करने हैं। इसके अलावा यूट्यूब से आप फाइंड कर सकते हैं और भी जितने भी दूसरे सोशल मीडियाज़ हैं, वहाँ पे अपने टॉपिक के रिलेटेड आप सर्च करें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसी के ग्रुप के अंदर या डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही।